हम देखते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। बेसिकली एसिड्स एंड बेसिस के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उनमें से ही एक है अर्हीनियस कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट क्या था कि जो एसिड्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनको हम वाटर में डिसोशिएट करते हैं तो वो हमें H पॉजिटिव आयंस बेसिकली देते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये था, बेसिकली इन्होंने दिया था 1887 में। According to Arrhenius concept, acids are those substances which can dissociate into water and give H positive ion, hydrogen ion basically देते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल्स हैं HCl, HNO3, CH3COOH, जैसे कि HCl, HNO3, CH3COOH या और भी अदर एग्जांपल्स हैं। तो जैसे HCl हम लेते हैं, अब HCl को जब वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव, है ना। तो H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ऐसे ही HNO3 में होगा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ऐसे ही CH3COOH में होगा एसिटिक एसिड में CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास है ये HA, ठीक है। अब ये वाटर में डिसोशिएट होगा तो ये क्या होगा, H पॉजिटिव एक्वस में प्लस A नेगेटिव एक्वस में। बेसिकली ये हमारा होता है जनरल, ठीक है। ये है एसिड के लिए। अब जैसे कि कुछ एसिड्स हैं H2SO4, H3PO4 या और भी जो अदर एसिड्स हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जब ये डिसोशिएट होते हैं वाटर में तो ये एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन स्टेट देते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ से देखो क्या होगा, H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये हो गया। अब दोबारा से हम HSO4 नेगेटिव को ले सकते हैं क्योंकि ये हमें क्या देगा, जब ये डिसोशिएट होगा वाटर में तो H पॉजिटिव आयन देगा, तो हम इसको ले सकते हैं। तो हमने अगेन HSO4 नेगेटिव लिया तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, हो गया ये। मतलब ओवरऑल H2SO4 यहाँ से हमें क्या मिला, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। मतलब हमें क्या मिला, यहाँ पर तो हमें सिर्फ H पॉजिटिव मिला था बट यहाँ पर हमें 2H पॉजिटिव मिला, है ना। थोड़ा डिफरेंट हो गया। जैसे कि कुछ एसिड्स होते हैं लाइक H2SO4 एंड H3PO4 और भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास दो या दो से ज़्यादा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं, जब उनको वाटर में डिसोशिएट करते हैं मोर देन वन स्टेज गिविंग H पॉजिटिव आयंस इन ईच केस। तो ऐसे जो एसिड्स होते हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया है। तो हमने देख लिए हैं क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन डिसोशिएट इनटू वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयंस। तो बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, ये हमें देते हैं OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर है बात। अब जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि NaOH, KOH, CaOH2। इनको हम करके देखते हैं एक बार। जैसे कि हमने लिया NaOH, अब NaOH जब हमने इसको वाटर में डिसोशिएट किया तो हमें क्या मिला, Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये हमें क्या मिला, OH नेगेटिव आयंस मिला जब हमने NaOH को वाटर में डिसोशिएट किया। तो ठीक है, ऐसे ही सेम होगा किसके लिए, KOH के लिए, CaOH के लिए, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम जनरल इसमें बात करें, जैसे इन जनरल क्या होगा, जैसे कि इन जनरल अगर हम बात करें तो हमने यहाँ लिया BOH, ठीक है। तो ये जब इसको वाटर में डिसोशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये हमें OH नेगेटिव आयन देगा जब ये वाटर में डिसोशिएट होगा। तो ये दो थे हमारे कंसेप्ट
था अर्हीनियस का एसिड एंड बेसिस में क्या होता है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। अब जैसे हम देखते हैं एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में और बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन देता है वाटर में। ये हमारी बात जो है वो क्लियर है बिल्कुल। अब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं एसिड एंड बेस की। एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन कि क्या कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन होगी H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन। अब जैसे कि एसिड्स है लाइक HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा और भी एसिड्स हैं, तो ये क्या होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो जो एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे एसिड्स को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे कि एसिटिक एसिड लगा लो, अब CH3COOH है, HCN है या और भी एसिड्स है, अब ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते वाटर में, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, तो इनको बोला जाता है वीक एसिड्स। सिमिलरली बेसिस के साथ होता है, जैसे कि है NaOH, KOH, ये क्या है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे है NH4OH या CaOH2 है या AlOH3 है या और भी अदर बेसिस है, तो ये क्या है स्लाइटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, तो इनको बोला जाता है वीक बेसिस। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है इसमें वो हम देखते हैं लिमिटेशन। कुछ भी काम हम करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो फर्स्ट लिमिटेशन बोलती है कि जो अर्हीनियस है उसने सिर्फ क्या एक्सप्लेन किया एसिड एंड बेसिस को एक्वस सॉल्यूशन में, जबकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली लिमिटेशन तो अर्हीनियस की ये हो गई कि अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन. This concept fails to explain acid-base behavior of substances in non-aqueous mediums such as liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, alcohol, etc. ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट जो एसिड है वो क्या कंटेन करेगा, एसिड मस्ट कंटेन H पॉजिटिव आयन, एंड जो OH है वो क्या कंटेन करेगा, सॉरी जो बेस है वो क्या कंटेन करेगा OH नेगेटिव आयन। ये बात थी। बट जैसे कि कुछ सब्सटेंस है सच एज NH3 है, CaO है, Na2CO3 या एक्सेट्रा और भी, जैसे कि Na2CO3 है, ठीक है, NH3 है, CaO है। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं इनको ये क्या है बेसिक है, बट ये OH नेगेटिव आयन कंटेन नहीं करते। ये क्या है बेसिक है बट ये क्या कंटेन नहीं करते, OH नेगेटिव आयन कंटेन नहीं करते। बट उन्होंने क्या बोला अर्हीनियस ने कि बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन कंटेन करते हैं। बट जैसे कि ये एग्जांपल्स आप देख रहे हो तो ये तो नहीं करते, बट ये क्या है फिर भी बेस है, तो ये उसकी लिमिटेशन है। सेम ऐसा ही एसिड के साथ है, जैसे कि है CO2 है, SO2 है, ठीक है। अब ये एसिड्स हैं बट ये H पॉजिटिव आयन कंटेन नहीं करते, तो ये फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने में। थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन बोलती है अर्हीनियस की कि अर्हीनियस कंसेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कि जो अर्हीनियस है वो कंसेप्ट फेल हो गया था एसिड एंड बेस के बीच की रिएक्शन को बताने के लिए इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे एग्जांपल है NH3 प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा। ऐसे ही Na2O प्लस SO3, तो क्या बन जाएगा Na2SO3 बन जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।